मैंने रोमन रेंस की टाइटल विक्ट्री भी देखी है, मैंने रोमन रेंस का टाइटल लॉस भी देखा है, मैंने ब्रॉक लेसनर की टाइटल विक्ट्री देखी है, ब्रॉक लेसनर का लॉस देखा है, जॉन सीना की टाइटल विक्ट्री देखी है, जॉन सीना का लॉस अभी देखना बाकी है। मैं जब से यूट्यूब कर रहा हूँ उसके बाद की बात बता रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, लोगों को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा जितना वो जे ऊसो के हारने पे हुए हैं। लाइक ये तो मेरे को लगता है कि हैप्पीनेस का अलग सा ही बौछार आ गई इंडियंस के अंदर। तो guys, the champions of the world, मैं 3DX and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, the king। क्या बोलता है वो गुंथर, रिंग जनरल को अलग ही भाषा में नहीं बोलता। उसने अभी पोस्ट शो के दौरान, पोस्ट शो नहीं वो पॉडकास्ट टाइप तो कुछ तो होता है इनका, रॉ टॉक टाइप, तो वहां पर गुंथर ने ये चीज बोली दैट रिंग जनरल इज बैक। यानी कि जो एक पुराना वाला गुंथर था, यानी कि जे उसो की लॉस से पहले जो गुंथर था वो वापस आ जाएगा। वो तो वापस आ जाएगा। आप ये बताओ लुडविग काइजर किधर है? रोज एक ना एक बंदा उठ के ट्वीट कर देता है, उस पर हजारों में लाइक्स आते हैं और वो यही पूछ रहा होता है कि भैया लुडविग काइजर किधर खो गया। और बहुत पॉइंट वाली बात है कि भैया ये टिफनी स्ट्रैटन जब से चैंपियनशिप जीती है तब से लुडविग काइजर भी दिखाई नहीं दे रहा। ये कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेशन में लगे पड़े। बट एनीवेज, गुंथर का एक और चीज़ उसने ये बोला कि अभी जब मैं बैक स्टेज गया चैंपियनशिप जीतने के बाद, यूजुअली क्या होता है लोग पार्टी करते, कॉन्ग्रेचुलेट करते, ये करते वो करते। जब मैं गया बैक स्टेज में सब जा चुके थे। एंड दैट्स वॉट आई वॉन्ट। आई डोंट नीड एनी फ्रेंड्स इन माई लाइफ। मेरे को बस यहाँ पे अपना काम करना है, मेरे को यहाँ पे डोमिनेट करना है। और मैं कह रहा हूँ कि यार ये कितना रियल होगा यार। अगर ये रियल है देन दैट इज जस्ट सैड, बट एट द सेम टाइम गुंथर के कैरेक्टर पे कितना बढ़िया लग रहा है। अगर ये सही में हुआ भी है तो, नहीं भी हुआ तो भी आई थिंक मेरे को लगता है कि गुंथर के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आके बढ़िया तो हुआ। बट आप खुद सोचो कि ये क्या बढ़िया है। बिकॉज जहां तक मेरे को यह दिख रहा है कि गुंथर मात्र एक ट्रांजिशनल चैंपियन ही बन सकता है अब, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने भले ही टीज कर दिया कि वो जॉन सीना और सीएम पंक के ऊपर कैश इन कर सकता है, पर आप खुद सोचो कितनी बार ऐसे पहले टीजेस हुए। ऑस्टिन थ्योरी रोमन रेंस पे टीज करता था, कैश इन उसने कहा किया यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल पे जाके। तो ऐसे भरोसा तो मत करना कि वो जहां टीज कर रहा है वही, उसको तो चैंपियनशिप से मतलब है, वो कहीं से भी उठाए। हाउएवर सेथ रॉलिंस, यू विल लुक गुड विद दैट। जो WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है उसके साथ अच्छा लगोगे। मीनवाइल अगर गुंथर का ये रेन लंबा चलता है तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहूंगा। और अगर गुंथर रिंग जनरल के साथ साथ अपना वेट भी बढ़ा ले, अभी तो मेरे को लग रहा है कि शायद से गुंथर वेट गेनिंग के प्रोसेस में भी है, क्योंकि जो मैंने ये वाला मैच देखा इसमें गुंथर का थोड़ा थोड़ा वॉल्टर वाला लुक भी दिखाई दे रहा था। अगर गुंथर पुराने से उसी वाले अवतार में आ गया ना, फिर जो एक मासी ऑडियंस है, अब तो मासी ऑडियंस को वैसे ही कैप्चर कर लिया है गुंथर ने जब से जे ऊसो को हराया है। लेकिन अगर उसने वेट भी पुट ऑन कर लिया ना तो मासी ऑडियंस की नजर में एक अलग ही इमेज बन जाएगी गुंथर की, क्योंकि मासी ऑडियंस को नहीं पसंद आते कमजोर बंदे। भले ही गुंथर कमजोर नहीं है, लेकिन दिखने में अगर वो थोड़ा और बल्की हो जाएगा ना, पागल हो जाएंगे लोग, कहेंगे अरे भाई गुंथर है। तो वही चाहिए बस। तो ये गुंथर आई होप कि ट्रांजिशनल चैंपियन ना बने और ऐसा ना हो कि सेथ रॉलिंस का कैश इन इस पे हो जाए। मैं पर्सनली चाहता हूं तुम जॉन सीना पे कैश इन, उसे हटा दो भाई, जॉन सीना नहीं चाहिए भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉन सीना, बिकॉज जॉन सीना की अब 19 डेट्स बची, यानी कि जॉन सीना का आधा टूर तो खत्म हो ही चुका है, आधा साल बचा हुआ है। इसके अंदर जॉन सीना क्या करने वाला है? चलो ये तो अच्छी बात हो गई, जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक देखने को मिल गया। मेरे को तो डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि सब हो जाए और जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक ही ना देखने को मिले। और मेरे को लग रहा है कि इन्होंने शायद से क्रिटिसिज्म सुन भी लिया है और जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स माइट हैव बीन अवॉइडेड नाउ, क्योंकि देखो ना कितना सेंस बना रहा था कि जॉन सीना और कोडी रोड्स आपस में लड़ते, बट अभी नहीं लग रहा है। अब ये कैसे भी करके जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स दोबारा से कर देते, इतना प्रिडिक्टेबल ना बने तो अच्छा है। जब तुमने रॉ जैसे शो को इतना अनप्रिडिक्टेबल बना दिया तो आप जॉन सीना के टाइटल रेन के लॉस को भी अनप्रिडिक्टेबल बना सकते हो। आई वुड रेदर वांट कि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स से अच्छा तो मैं यहाँ पे जॉन सीना वर्सेस कोई और बंदा जो कि सीना को हराए वो झेल लूंगा, इवन R-Truth, या फिर जॉन सीना चैंपियनशिप लेके ही भाग जाए, मैं उसके लिए भी रेडी हूं। बट सीना वर्सेस कोडी रोड्स आई डोंट वांट दैट। लाइक क्या कोडी रोड्स रोमन को भी हराए, कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को भी हराए, कोडी रोड्स जॉन सीना को भी हराए। अरे कौन है कोडी रोड्स भाई? ये इतना तगड़ा तुम दिख तो रहे नहीं हो कहीं से, तो थोड़ा बिलीवेबल भी तो रखो। एक सुपरस्टार तो हो जिससे तुम जीत ना पाओ। तो आई होप कि वो जॉन सीना रहे, और जो जीतना था तुमने टैग टीम मैच में जीत लिया ना, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। सो या पर्सनली आई डोंट वांट कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना एट ऑल, बिकॉज अगर वो हो रहा है
तो फिर तो एक्सपेक्ट ही कर लो कि कोडी रोड्स के पास टाइटल आएगी। मेरे को कोडी रोड्स के पास टाइटल आने से दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है कि कोडी रोड्स जॉन सीना को हराएगा, वो मैं नहीं चाहता। रेसलमेनिया में हो रहा होता तो अलग बात होती, लेकिन अब नहीं भाई, अब तो हो गया तुम्हारा, तुम्हें एक मौका जो मिलना था मिल गया। रिटायरमेंट टूर है यहाँ, किसी का हलवाई का यहाँ पे वो नहीं खुला हुआ है दुकान के, आके तुम जो भी मिठाई चाहिए ले जाओगे। न न न न न। आपको पता होगा मराया में ऑल एलीट रेसलिंग की फीमेल डिवीजन की टॉप सुपरस्टार्स में से एक थी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में आ गई। नाम को लेके बड़ी कंफ्यूजन थी कि नाम क्या होगा, नाम कंफर्म हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से उनका नाम होने वाला है ब्लेक मुनरो। यार देखो, मैं वैसे नाम को लेके जज तो करता नहीं, बिकॉज मेरे को जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये कि गुंथर कह रहा हूँ कि नाम से हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं। जैसे गुंथर भी हमारा कितनी जल्दी निकलता है, जब वॉल्टर से गुंथर शिफ्ट हुआ था हमें ऐसा लगता था नहीं भाई हम तो वॉल्टर ही बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे। 2 हफ्ते बाद हर कोई गुंथर ही बोल रहा था, और वॉल्टर बोलने में अब अजीब लगता है। यही ब्लेक मुनरो के साथ भी होगा, बट ब्लेक आदमियों का नाम नहीं होता। मैं खैर यार मैं तो क्या ही बोलूं, उधर तो कुछ भी चलता है। रॉन किलिंग्स की बात करते हैं। रॉन किलिंग्स का सेगमेंट देखा, उसने अपने बाल काट के हाथ में लीची पकड़ ली थी, वो तो हम सबने देखा, वो वाला सेगमेंट था। एक जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक वाला सेगमेंट था। बट डिड यू नो कि इस समय पर व्यूअर्स के मामले में जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के सेगमेंट से ज्यादा R-Truth ने नंबर्स पुल किए, विच इज I don't know, I should say shocking or not, but like इसको जस्टिफाई करना भी तो अजीब है ना, कैसे कैसे जॉन सीना और सीएम पंक जैसा स्टारडम R-Truth से नीचे रह सकता है। मे बी लोगों ने ये सोचा होगा कि क्योंकि R-Truth का रिटर्न हुआ है वो क्या बोलने वाला है, इसीलिए वो ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड है। मैं जेन्युइनली शॉक था। लाइक जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक इज डेफिनेटली द बिगेस्ट मैच जो कि जॉन सीना को इस फेयरवेल टूर में मिला है, लेकिन R-Truth का बाल काटना नंबर्स ज़्यादा ड्रॉ करेगा, वो तो भाई क्रेजी नंबर है। लाइक मैं तो फिर फैन हो गया रॉन किलिंग्स का। मैंने कहा करो जो करना है। रॉन किलिंग्स की इतनी सारी मर्चेंडाइज भी निकाल दी डब्ल्यूडब्ल्यू ने, कह रहे कि भैया पैसा तो हम लूटने वाले हैं। यार मेरे को लगता है मर्चेंडाइज से उतना पैसा निकलता नहीं है, बट खैर वो तो क्या ही, इसके बारे में क्या डिस्कस कर रहा हूँ। एंड जॉन सीना का इंस्टाग्राम पोस्ट की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने ये स्क्रीनशॉट डाला जो कि आप देख सकते हो, जिसमें द मिज और समोआ जो लड़ रहे हैं, और ये ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल से जहाँ पर सेथ रॉलिंस ने अपनी टाइटल डिफेंड करी थी फेटल 4-वे मैच में, लैडर मैच के अंदर। इसमें ये मिज का सिर्फ मिज का ही स्क्रीनशॉट क्यों दिखाया आप सोचो, वो इसीलिए क्योंकि ये वही मैच था जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे द मिज को सीएम पंक ने गालियां पेली थी कि भैया तू जाके सऊदी अरेबिया का ब्लड मनी कवर्ड वाला ले ले, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर, मतलब वो जो भी है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया में ही सीएम पंक आ रहा है, तो उसके ऊपर टीज लिया है जॉन सीना ने। जॉन सीना इज़ वेरी ब्रूटल भाई। जॉन सीना रूइन तो कर रहा है रेसलिंग, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बना, मतलब ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ ही है। और सीएम पंक को कितना बुरा लगा होगा देख के। सीएम पंक को तो बहुत हेट मिली यार कल सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा था। क्योंकि अब देखो ना, सऊदी अरेबिया में पहले तो उसने ये सब बोला कि सऊदी अरेबिया में जाके तू ये कर ले वो कर ले, और फिर खुद ही आ रहा है। ऊपर से क्या है, सऊदी अरेबिया में वो है बहुत, लाइक जैसे अमेरिका है प्रोग्रेसिव कंट्री है, सऊदी अरेबिया बहुत पिछड़ी कंट्री है व्हेन इट कम्स टू द राइट्स एंड ऑल। तो ऐसे में अमेरिकन हेट सऊदी अरेबिया कि भाई ये लोग तो औरतों को इज्जत नहीं देते, ये लोग तो इनको इज्जत नहीं देते, वो नहीं करते, ये नहीं करते। मीनवाइल सीएम पंक वो बंदा था जो ऑल एलीट रेसलिंग में जाके एलजीबीटी के राइट्स के लिए लड़ता था, ये करता था वो करता था, लेकिन जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू में आया वो सब करना तो उसने बंद कर दिया। साथ ही साथ वो सऊदी भी जा रहा है जो कि इन चीज़ों को अगेंस्ट में रहते हैं। तो ऐसे में फैंस का आक्रोश आना तो बनता था। कि अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सीएम पंक इस चीज़ को कैसे देख रहा है, बिकॉज लाइक मैं जेन्युइनली बताऊं, अगर सीएम पंक एक्चुअली में इन चीज़ों पे स्टैंड करता है तो आई थिंक उसको ये चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए थी कि नाइट ऑफ चैंपियंस की जगह अगर वो एक पेपर भी ऊपर नीचे भी चल जाता तो आई डोंट थिंक सो कि लोगों की हाइप उतनी खत्म होने वाली थी। जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक अगर आप SNA में भी दे देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें तो अल्टीमेटली मैच से मतलब है, स्टोरी से मतलब है। तुम वेन्यू चाहे कोई भी रख दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये सीएम पंक ने थोड़ी अपनी कब्र तो खोद दी है यहाँ पे फैंस के अगेंस्ट में जाके। बट लेट्स सी हाउ सीएम पंक विल रिटेलिएट। अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना पूरी मौज लेने के मूड में है और वो ले भी रहा है। सीएम पंक कैसे लेगा ये देखते हैं, क्योंकि इस समय सीएम पंक के कोर्ट में बॉल नहीं है, इस समय पर जॉन सीना और फैंस के कोर्ट में है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशंस। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो। और मुझे लग रहा है खुश तो आज भी होंगे ना आप, जे उसो हार गया डे 1